हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग का सेकेंड डे है। इसके पहले एक दिन हम लोग संख्या पत्ती पढ़ चुके हैं, जो कि अभी बिहार एसएससी या बिहार के जितने भी एग्जाम, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम है सबका प्रीवियस में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए उसका कंपाइलेशन है। और ये जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो बुक है उससे ये करवाया जा रहा है, जिसमें टोटल 3300 प्लस एमसीक्यू दिया हुआ है। और वो आपको थंबनेल पे इसका बुक दिख रहा होगा कि कौन से बुक से करवाया जा रहा है। तो डे 1 में हम लोग कर चुके हैं संख्या पद्धति का 50 क्वेश्चन। आज 51 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और पीडीएफ ये कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा 300 क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ ही, क्योंकि ये मैं एक ही में करवा दे रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज डे 2 का 51 नंबर क्वेश्चन। स्टार का मान क्या है यदि 985 स्टार 865 9 से पूर्णतः विभाजित है? कितना से? 9 से। तो 9 का रूल तो आपको पता होगा, जैसे कि 9 8 5, फिर बीच में एक और कोई नंबर है, फिर 8 6 5। ये 9 से विभाज्य कब होगा? जब इन सभी संख्याओं का सम 9 से विभाज्य होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 9 9 8 9 9 8 17 17 5 22 22 8 30 30 6 36 36 5 41 हो रहा है। 41 प्लस स्टार, है ना। इस स्टार की जगह पे क्या बैठाएंगे? वो 9 से पूरी तरह से कट जाए तो क्या बैठाएंगे? 4 बैठाएंगे। 41 4 45 होता है, तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। तो आंसर में क्या होगा? डी वाला। 52 नंबर देखिए। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? वो 101 होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी हुई? 100। उसके बाद जो पहली संख्या 101 है वही अभाज्य संख्या है। 53 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा 4 से विभाज्य नहीं है? 4 से विभाज्य होने का आप लोगों को रूल पता होगा कि जिस संख्या के अंतिम 2 वर्ड, अंतिम 2 संख्या 4 से कटेगा वो 4 से विभाजित होगा। 0 तो कट रहा है? नहीं कट रहा है। बोल रहा है कौन सा विभाज्य नहीं है, तो पहला ही नहीं होगा। बाकी देख लीजिए आप, 24 है लास्ट में 2 डिजिट, 4 से कट जा रहा है, 4 6 24। यहाँ देखिए लास्ट में 2 डिजिट कितना है? 12, वो भी कट जा रहा है। लास्ट में 4 डिजिट 2 डिजिट है 36, वो भी 4 से कट जा रहा है। चलिए अब चलते हैं 54 नंबर में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा भाग देने पर 17 57 60 पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन। तो 54 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको अलग से मिलेगा और ये अलग से मिलेगा। तो 17 57 60 को पूर्ण घन बनाने बोल रहा है, तो पहले 17 57 60 को इसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो भाग देते जाते हैं। 2 2 8 16 1 2 7 14 2 8 16 2 8 16 0, है ना। फिर 2 से काटते हैं। 4 3 9 4 0। फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 9 7 0। 2197 और 10 आ रहा है। देखिए घन बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2197 गुने 10। ओके। 2197 पता है आपको 13 का घन है। घन निकालने बोल रहा है ना, इस तरह से कि घन निकल जाए। तो अगर इसका घन निकालेंगे तो ये 3 बार है, तो ये बाहर निकल जाएगा 2। फिर ये भी 13 का घन है, तो ये भी 13 का घन बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बच गया? सिर्फ 10 बच गया है। यहाँ घन का साइन है ना। अंदर में सिर्फ 10 बच गया है। अगर ये 10 नहीं होता तब क्या होता? ये घन पूर्ण घन बन जाता, है ना। तो क्या करेंगे? इस संख्या को 10 से विभाज्य कर देंगे। ये जो संख्या है उसको अगर 10 से विभाज्य कर दिए तो ये 10 आएगा ही नहीं। तो ये क्या है? पूर्ण घन बन जाएगा। 2 गुने 13 का 26 का। तो क्या करेंगे? 10 से इसको भाग दे देंगे, है ना। चलिए 55 नंबर में चलते हैं। एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6825 11 से विभाजित है? कौन सा? 6 ए 2 5। 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है? इन दोनों को जोड़ना है, एक जो पहले नंबर और तीसरे नंबर पे, और 2 और 4 वाले सम संख्या के जो स्थान पे है और जो विषम संख्या के स्थान पे, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा ये? 6 2 8 माइनस इसका अंतर 5 माइनस ए। या तो ये 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए 8 से छोटा
ए का कोई भी नंबर लेंगे वो 11 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो 11 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सिर्फ 0। तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 प्लस ए बराबर सॉरी 5 प्लस ए होगा ना, ये दोनों जोड़ रहे हैं आपस में, तो 5 और ये जोड़ रहे हैं, तो ये 5 प्लस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर अलग चले जाएंगे, तो ए बराबर 3, तो एक जगह क्या लेना हम लोग को 3, तो एक जगह 3 लेने से क्या होगा, 5 3 8 6 2 कट जा रहा 56 नंबर देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 997, इसमें तो कुछ निकालने का है नहीं, बस होती है 57। 43 67 के पावर 245 का इकाई अंक है, इसका इकाई अंक हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 56। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ये जो पावर में है ना, इसको 4 से भाग दीजिए, 2 4 5, इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक 24, 4 इकाई 4, मतलब शेष कितना बच जाएगा, शेष बचेगा 1। तो ये जो एक बचा है ना, इसका पावर 1 लेंगे हम लोग, क्योंकि 4 अंक के बाद किसी का भी पावर 4 अंक तक जाता है, उसके बाद 5वां अंक में उसका इकाई अंक रिपीट हो जाता है, इसीलिए 4 बार से काट दिए, लास्ट में बच गया शेष में 1, तो 4367 का पावर 1 हम लोग मानेंगे। इकाई का बोल रहा है ना, तो इकाई का अंक ये है, 7 का पावर सिर्फ 1 मानेंगे, इतना ही मानने की जरूरत नहीं, 7 का पावर 1 कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक 7 आ जाएगा। ये आप आगे बढ़ते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। 58 नंबर देखिए, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा, 58। 5 के प्रथम 8 गुणज कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट 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 कितना हो जाएगा, 40 तक होगा, 5 10 15 20 ऐसे करके 40 तक जाएगा। इसमें से 5 कॉमन लेंथ, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना तक, 8 तक था ना, 8। 1 से लेकर 8 तक का योग क्या होगा, ये आपने पढ़ा है, n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग का क्या होता है, ये बड़ा ब्रैकेट देते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, 5 8 है ना, 8 गुने 9/2, 2 से काट देते हैं, 2 चक 8, 9 चक 36, 5 गुने 36, 36 बचे 180 आंसर, ठीक है। 59 नंबर देखिए, कलम नहीं चल रहा, ये बोल रहा है 567 567 567 को 567 से भाग देना है 567 से भाग देना है, कितना बार 567 लिखा हुआ है, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। एक बार में काटेंगे, पहले क्या होगा, 567 आएगा, खत्म खत्म खत्म, फिर अब 5 उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है, फिर एक शून्य लेंगे और ये संख्या को उतारेंगे, कौन सा, 6 को, फिर नहीं कट रहा है, फिर एक शून्य लेंगे, अब किसको उतारेंगे, 7 को उतारेंगे, 567, फिर एक बार में कट गया कितना, 567, हम फिर उतरा 5, नहीं कट रहा है, फिर उतारेंगे किसको, 6 को, 6 उतारने के लिए एक 0, 6 ले लिए, फिर नहीं कट रहा है, फिर 7 को उतारेंगे, 7 उतारने के लिए एक 0, 7 एक बार में कट गया, तो एक पे 3 शून्य 2 शून्य, फिर एक पे 2 शून्य, एक पे 2 शून्य, एक पे 2 शून्य और एक, यही वाला है ना। चलिए 60 नंबर देखिए, 10 का पावर 60 नंबर, 10 का पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होता है जब, 10 का पावर n-1 बोल रहा है, कब विभाजित होगा 11 से, n एक सम संख्या, अगर सम संख्या होगा 10 का पावर 2 ले लेते हैं,
10 दें के 100 माइनस 1 99 कितना से कट रहा है? 11 से कट रहा है 9 बार में, तो n एक सम संख्या कट जाएगा। अगर 4 लेके देखें तब 10 दें 100 देंगे, 10 देंगे 100 देंगे 1000 देंगे, 10,000 10,000 में से एक चला गया तो कितना 9,999 है ना। देखिए 11 से कट जा रहा है, 9 9 18 9 9 18 अंतर 0, तो ये भी 11 से कटेगा। तो n एक सम संख्या होगा तो वो हमेशा विभाजित होगा। एक सेट नंबर देखते हैं। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान है। x का 1/4, x का 1/4 कितना है? 6 से 5 अधिक है। सब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये मत समझिएगा इजी हार्ड है, देखिए है ना। तो x/4 बराबर 11, x बराबर क्या हो जाएगा 44, यही बोल रहा है। 62 नंबर देखिए कहाँ चला गया, इसलिए थोड़ा इधर करके रखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अरे ये क्या हो रहा है भाई, अच्छा सॉरी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है। नहीं, अगर कोई भी 7 विषम संख्या लेंगे तो उसका सम क्या होगा? हमेशा विषम होगा। अगर 6 लेते हैं तब वो सम होगा। जैसे 1 3 5, 3 ही ले लीजिए, 1 3 5, देखिए इसका सम क्या आएगा? विषम आएगा। अगर 2 सम विषम संख्या लेते हैं तब उसका योग क्या होता है? सम। 2 4 6 8 इस तरह से लेंगे तब, क्योंकि 2 सम संख्या हमेशा मिलकर क्या 2 विषम संख्या हमेशा मिलकर क्या बनता है? एक सम संख्या। और अगर वहीं 3 मतलब विषम में लेंगे विषम संख्याओं का तो योग क्या होगा? विषम ही होगा। तो ये गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 है सम संख्या और वो एक अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक अगर 2 ले लिए हैं तो वो सम संख्या है, फिर 3 ले लिए वो भी अभाज्य संख्या, लेकिन दोनों का योग कितना हो रहा है? वो 5 हो रहा है, जो कि एक विषम संख्या है। अब देखते हैं डी वाला। डी सही होना चाहिए। 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, सही बात है। मान लीजिए 2 और गुने 4 कर दें, कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि एक सम संख्या है। चलिए 63 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। √2/2 p/q के फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2√2, क्योंकि इसका वैल्यू तो बहुत ज्यादा होता है, 1.414 वैसे बढ़ते चला जाता है। ये भी यहाँ भी √2 लगा हुआ नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए √2 का स्क्वायर है, जो कि कितना होता है? 2 होता है। तो वो एक परिमेय संख्या है। 2 मतलब 2/1। ओके 64 नंबर देखिए। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर उत्तर क्या होगा? ये भी देखिए फर्स्ट रेंज ऑफिसर का प्री एग्जाम में आया हुआ है ना। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो 7 मीटर बराबर कितना होगा? 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 64 नंबर है ना। 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है ना। 7 मीटर 5 सेंटीमीटर, 700 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर कितना हो गया टोटल? 705 सेंटीमीटर। 65 नंबर। 0/5 क्या होगा? 0/5 क्या होगा? 0। कोई भी संख्या का ऊपर अगर 0 होता है, उसको कोई भी संख्या से डिवाइड मारिए, वो क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। छियासठ नंबर देखिए। 1714 गुने 1715 गुने 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ तो नहीं है लेकिन समझिएगा। 1714 गुने 1715 गुने 1717 को 12 से डिवाइड करना है, तो शेषफल क्या होगा? पहले इसको डिवाइड करते हैं। 1714 को कितना हो जाएगा? 12 इकाई 12, 5 51, 12 चक 48, 3 34, 12 दूनी 24, 10। शेषफल कितना बच रहा है? 10 बच रहा है। 10 लिख दीजिए गुने 1715 में शेषफल कितना बच रहा है? अगर इसमें 10 बच रहा था तो इसमें एक ज्यादा है ना, तो 11 बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 17 से इससे 2 ज्यादा है, तो मतलब 2 और ज्यादा बचेगा 13, लेकिन 13 तो बचेगा नहीं क्योंकि 12 था अंतिम में, तो 1 बचेगा बटे 12। फिर शेषफल जो बचा है तीनों का अलग अलग, उसको गुना कर दीजिए। 10 11 110
110 को फिर 12 से डिवाइड कीजिए, कितना शेषफल बचेगा? वर्णमा 28 से 2, वही आंसर होता है। कैसे होता है, अगर किन्हीं को समझना रहेगा, लगेगा कि नहीं आपको कंफ्यूजन है, कैसे होता है जानना है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और अगर नहीं तो मतलब कि आप लोगों को क्लियर है ना। अरे वो 64 वाला था ना। अरे ये क्या हुआ? अच्छा 65 नहीं था, सॉरी सॉरी। 65 नंबर तो क्वेश्चन बता ही नहीं, वो तो डायरेक्ट था ना, सिंपल था। तो यहाँ पे 66 होगा ये। अब कौन सा? 67 नंबर में चलते हैं। अरे यार ये बैक क्यों हो जा रहा है? ये क्या हो गया? सेट, ये तो इधर का था ना, इसको बैक करते हैं। ये तो इधर ठीक है, और ये इधर खुलेगा। चलिए ये बैक हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको और स्पेस छोटा कर देते हैं। हाँ, इसका ये किधर चला गया? इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना। एक सेकंड थोड़ा सा और इधर थोड़ा कम स्पेस रखते हैं। चलिए ठीक है। कितना नंबर था? 67। तो 67 में क्या था? 67 एक निश्चित संख्या के छठ, एक सेकंड, हाँ इतना रखते हैं। एक निश्चित संख्या के छठे भाग में से 4 घटाने पर 1 आता है। एक संख्या के निश्चित संख्या के छठे भाग में से, मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का छठे भाग में से 4 घटाने पर कितना आता है? 1 आता है। क्लियर? तो x बटे 6 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 को इधर लेके चले जाएंगे तो 4 1 5, x बराबर 30। 68 नंबर देखिए। यदि 4p3 में 984 जोड़ दिया जाए तब 3q7 प्राप्त होता है। यदि 3q7 11 से विभाजित है तो p प्लस q का मान क्या होगा? ये देखिए, सॉल्व किया जाए इसको। 13q क्या बोला? 13q 7 11 से विभाजित है। 13q 7 11 से विभाजित है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? q प्लस 1 और ये 7 3 10, दोनों का अंतर कितना आएगा? 0। 10 माइनस q प्लस 1 बराबर 0। तो 10 माइनस, एक सेकेंड इधर लेके चले जाते हैं ना। 10 बराबर क्या होगा? q प्लस 1, q बराबर 9, तो q के स्थान पर हम लोग क्या लेना है? 9 लेना है ना। 13q7 प्राप्त होता है। इतना में कितना में 4 3 में 984 जोड़ दिया तब 13q7 प्राप्त होता है। मतलब 4p3 प्लस 984 बराबर कितना आ रहा है? 13q7, 13q की जगह 9 आ जाएगा और ये 7, तो 4p3 बराबर क्या आएगा? 1397 माइनस 984 कितना हो जा रहा है? 413 बराबर 4p3 है ना। तो p के स्थान पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 की जगह 4 आ रहा है, 3 की जगह 3 आ रहा है, तो p की जगह क्या आ रहा है? 1। यही हो गया अपना आंसर। तो क्या बोला? p प्लस क्यू, p आ गया 1, p बराबर 1 और q बराबर 9, तो p प्लस क्यू बराबर 9 1 10। क्लियर? p1 q9 यहाँ पे लिख देता हूँ, p प्लस क्यू बराबर 10। 69 नंबर देखिए। यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तब बड़ी संख्या क्या है? इसका मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट वे तो एक्चुअली नहीं बोल सकते हैं, बट डिफरेंट वे, उससे क्या होगा कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। यदि एक संख्या, मान लीजिए संख्या x है, प्लस उसके 2/3 का योग, तो x का
2/3 बराबर कितना बोल रहा है 90। 3 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस 2x बराबर 90। x बराबर क्या हो जाएगा, 9 27, 270/5 मतलब 27 दूनी 54 आंसर। तो बड़ी संख्या तो यही होगा ना, मतलब जो खुद संख्या था तो 54। दूसरा क्या हम लोग ऐसे भी लिख चल सकते हैं, यदि एक संख्या तो उसके 2/3 बोल रहा है ना, किसी संख्या का 2/3 बोल रहा है मतलब उसका 2/3 बट्टे में क्या है, हर में 3 है। तो हम लोग पहले ही लेके चलेंगे कि संख्या क्या है, वो 3x है। संख्या क्या है 3x, तो उससे क्या होगा कि 3x प्लस 3x का 2/3 कितना होगा 2x, 2x बराबर 90, 5x बराबर 90, x बराबर क्या आ जाएगा 18, x बराबर क्या आ रहा है 18, कितना बोल रहा था संख्या 3x, तो 18 गुने 3 कितना आ रहा है 54। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये सब एलसीएम वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि वो आप पहले ही कंसीडर कर लिए थे। चलिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है तो दिक्कत नहीं हो रहा, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वैसे कंसीडर करना ज्यादा बेहतर होता है। अरे 75 आ गया, मतलब इधर है 70। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, ये सही है नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 जो है वो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो मतलब ये सही है ना, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते, क्यों, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या था लेकिन प्राकृत संख्या नहीं थी, ये सही बात है। संख्या एक 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 अपूर्ण संख्या नहीं, संख्या एक क्या है पूर्ण संख्या है, तो ये गलत है। सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय होती है, गलत, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनमें से कोई नहीं मतलब तो है नहीं, तो ये सही था आपका, है ना। 83 से पूर्णता 83 से पूर्णता विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की 83 से पूर्णता विभाजित, तो 83 से विभाज करने के लिए हम लोग 71 नंबर है ना, एक संख्या ले लेते हैं 9 अंकों की सबसे बड़ी वाली, 1 2 3 4 5 6, 9 की सबसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया, 83 से डिवाइड करते हैं, 83 इकाई 83, 6 1 69, 8 दूनी 16, 2 बार में 166, 3 खत्म खत्म, फिर 9 नहीं कट रहा है, फिर 0 बैठाएंगे, फिर उतारेंगे 9, 8 चक 32, 8 40, 4 बार में 8 चक 32 1 33, 332, 7 6 खत्म, 9 अठी 64, 8 बार में है ना, कितना हो रहा है 8 64 और 2 66, 6 6 4, कितना बच गया 5 1, 15 शेषफल बच रहा है। तो ये संख्या क्या है पूरी तरह से नहीं कटा, क्यों, क्योंकि 15 शेषफल बच रहा है, पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 83 से पूर्णतः विभाजित है, तो इतना में से अगर 15 घटा दें तो वो क्या होगा 83 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कर दें 4 8 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर 99 99 84। 72 में चलते हैं, एक संख्या का 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, फिर प्राप्त संख्या 6 गुना करके उसमें संख्या 108 आती है ना। 72 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, मान लीजिए वो संख्या क्या है x मान लीजिए, है ना, तो क्या होगा संख्या को 2 गुना प्लस 8, फिर प्राप्त संख्या का 6 गुना, इसका फिर क्या कर दिया 6 गुना करने पर संख्या कितना आता है 108, ओके 6 से काट देते हैं, 6 इकाई 6 6 अठी 48, 18 आ गया, तो 2x प्लस 8 बराबर 18, 2x बराबर कितना आ गया 10, x बराबर 5, तो संख्या क्या हो गया 5। क्लियर है। 73 में चलिए, रमेश को किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और उसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है, आधे को है ना, फिर आधे भाग को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है, तो ऐसा करने का स्थान पर रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है, पहले किससे कर रहा था 6 से करना था, 4 से करना था, कितना उसके आधे को,
लेकिन वो क्या कर रहा है, 8 से विभाजित कर दिया। इसमें देखिए आप वो वाला ट्रिक लगाइएगा तो आराम से बन जाएगा, है ना। कितना है, 6 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, 6 4 8, तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 24। संख्या कितना ले लेंगे, 24 दूनी 48। 48 क्यों लेंगे, क्योंकि संख्या का आधा भी तो दिया हुआ है ना, आधे को, है ना, तो 48 ले लिए, जो भी एलसीएम आ रहा है। अब देखिए आधे को मतलब इसके आधा मतलब 24x को 6 से डिवाइड करना था, और आधे भाग को 4 से डिवाइड करना था, और दोनों को जोड़ देना था। लेकिन उसने क्या किया, रमेश दी गई संख्या को 8 से विभाजित करता है, मतलब 8 से विभाजित करता है तो सही उत्तर में 8 की कमी आती है ना। मतलब ये दोनों का जो सम करना था वो क्या किया, 24x को 8 से डिवाइड मारा, तो उसका अंतर क्या आ गया, 8 हो गया, 8 कम हो गया, है ना। जो पहले आना चाहिए था उससे 8 कम आ रहा है, ऐसे करने के कारण। काट दीजिए, 4x प्लस 3x माइनस 3x बराबर 8। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, हम सारी 6 छक 24 तो ठीक है, 4 छक 24 होता है ना, 6x, तो 6 4 10x, 10 में से 3 गया तो 7x बराबर 8। बोल क्या रहा है, संख्या ज्ञात करें, x बराबर कितना हो गया, 8/7। गड़बड़ कहाँ हो गया दया। सॉरी, यहाँ ना आधे आधे लिए थे, अरे रे रे रे, यहाँ तो पूरा लेना था। यहाँ कितना लेना था, पूरा संख्या कितना था, 48x था। ये कितना बार में कट रहा है, 6 बार में कट रहा है ना। 8 छक 48, 6 4 10, 10 में 6 गया तो 4x का वैल्यू दिया हुआ है, ये 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2। पूछ रहा है संख्या क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगा, 48x, मतलब 48 दूनी 96। क्लियर। तो इस तरह से बनाइए। अभी शुरू में लगेगा आपको कि अरे बाबा इतना हार्ड है, ऐसे 48 कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो आप एक्स करके बना सकते हैं, x/2, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, पहले x/2 का आधा मतलब बटे 6 प्लस x/2 का बटे 4, फिर दोनों में से x/8 घटा दिए तो 8 आ रहा है, फिर ऐसे सॉल्व करके। लेकिन ये कि आपको बाद में जो एलसीएम लेना है, अगर स्टार्टिंग में आप एलसीएम लेते हैं तो थोड़ा आदत हो जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। बाकी आपको जो भी वे सही लगे उस तरीके से बना सकते हैं। 73 हो गया 74। एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है। 3/5 भाग किसका, किसी संख्या का, उसके 1/3 से, मतलब x/3 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। 5×3 15, 5×3 9x माइनस 3 बचे 5x बराबर 20। 9 में से 5 गया, 4x बराबर 20 गुने 15, x बराबर क्या आ गया, 4 बचे 15 बचे 75। ये हो गया आपका आंसर, संख्या क्या हो गया, 75। संख्या 75 आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना है, 75। तीन संख्याओं का योगफल 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तीन संख्या कौन कौन सा है, ए है, बी है, सी है। क्लियर। देखिए यहाँ क्या बोला, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी से रिलेशन ले जा रहा है पहली में, एवं तीसरी संख्या पहली की 1/3। यहाँ से रिलेशन कहाँ ले जा रहा है, यहाँ ले जा रहा है ना, समझ रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, हम लोग इससे कंसीडर करेंगे, यहाँ से सोचना शुरू करेंगे। और वो जो मैंने बताया था ना आपको कि सीधा ही सोच लीजिए क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3, बटे में 3 है ना, बटे में कितना है 3, तो 3, और यहाँ पे देखिए दूसरी की दुगनी बोल रहा है, तो 3 और 2 का मल्टीपल आ रहा है, मतलब इसको शुरू में मान लेते हैं ये 6x है। कितना है, 6x। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, 3x भी मान सकते थे क्योंकि दुगनी ऊपर है, दुगनी कहाँ है, ऊपर। हम लोग इसको लेके चलते हैं कि तिहाई कहाँ दिया हो, 1/3 2/3, मतलब बटे में जो है उसका मल्टीपल मिलेंगे, तो इसको मान लेते हैं 3x। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, मतलब ये 6x है,
और तीसरी संख्या पहली कितनी है, एक तिहाई, पहली की एक तिहाई, इसकी एक तिहाई कितनी होगी 2x, ये तीसरी आ गया। तीनों का योगफल कितना है 154, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 154। 6 3 9 2 11, x बराबर 154। x कितना आ गया 14, x 14 आ गया। पूछ रहा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या थी 3x, तो 3x बराबर 3 गुने 14, 42 आंसर। क्लियर। अब देखिए हम लोग कैसे माने थे पहला, एक बार और मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन आता है इस तरह का है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई। अब किसी संख्या का एक तिहाई बोल रहा है, मतलब कि 3 का मल्टीपल में क्वेश्चन में होना चाहिए। तो ये 3x माने, और पहले b क्यों माने, क्योंकि b से पहले a का रिलेशन बताया, फिर a से c का रिलेशन बता रहा है, तो b अगर मानेंगे तो a तक जा सकते हैं, a से फिर c तक जा सकते हैं ना, उल्टा नहीं जाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया 75 का 42। 76 देखिए, एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पंक्तियां एवं 12 स्तंभ हैं। दो पेड़ों के मध्य दूरी 2 मीटर एवं उद्यान के सीमा के सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है। उद्यान की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना 10 पंक्ति एवं 12 स्तंभ है, ऐसे से करके पंक्ति होगा, ऐसे से करके स्तंभ होगा, जो भी ठीक है। अब बोले 10 पंक्ति एवं 12 स्तंभ है, दो पेड़ों के मध्य दूरी 2 मीटर है, तो लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई कौन सा बड़ा वाला लेते हैं। तो 12 स्तंभ है, 12 स्तंभ के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 दूनी 24 नहीं होगी, कितनी होगी, अगर दो पेड़ हम लोग लगाते हैं उसके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, 3 पेड़ अगर लगाते हैं तो उसके बीच की दूरी क्या है 2 बार 2 2 मीटर है ना। पहले एक बार हो रहा है, मतलब कि हर दो के बीच में एक का गैप, मतलब अगर 3 लगा रहे हैं तो 2 का गैप बनेगा, 4 लगा रहे हैं तो 3 का गैप बनेगा है ना, एक कम गैप बनेगा, कितना एक कम उन लोगों के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो 12 स्तंभ है, 12 स्तंभ में मतलब कितना गैप बनेगा 11 गैप बनेगा, कितना 2 2 मीटर का, प्लस इसकी लंबाई पूछ रहा है ना, तो 1 मीटर इधर भी ज्यादा होगा, सब सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है ना, तो 1 मीटर एक तरफ, दूसरी तरफ भी 1 मीटर, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 2 24 मीटर। समझ रहे हैं। अगर हमें एक 12 पेड़ मतलब कितना 12 स्तंभ लगाने हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बीच में गैप कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गैप हो रहा है, प्लस 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, ऐसा है ना। क्लियर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए 12 स्तंभ दे रहा है, मतलब उसके बीच में गैप कितना हो गया 11 बार ही होगा, 12 का मतलब 12 गुने 2 नहीं कर देना है, उससे आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर क्या है 11 दूनी 22 और 2 24। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं। 77 नंबर देखिए, 77, चार सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है 72 लिख लिए, कितना बोल रहा है 4 बोल रहा है ना, 4 से डिवाइड मार दीजिए, क्या निकल गया एवरेज, एवरेज कितना आ गया 18, 18 क्या आ गया एवरेज। अब इधर से एक कम जाइए, विषम संख्या 17, इधर से एक ज्यादा जाइए 19, फिर इधर से 2 कम जाइए विषम संख्या के लिए, फिर इधर से 2 ज्यादा जाइए 21, ये वही 4 संख्या होगा जिसका ये क्या बोलते हैं योगफल कितना आएगा 72। नहीं लग रहा है तो देख लीजिए 15 17 32, 32 9 41 और 10 51, 51 52 20 72। ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर 5 देता तो विषम संख्या बीच में निकल जाता है, 4 संख्या दिया है एवरेज निकालेंगे 18 आया, फिर एक पीछे गए तो ये निकल गया एक विषम संख्या, एक आगे गए देखिए दोनों जोड़ के 18 ही एवरेज आएगा है ना, फिर इससे 2 पीछे गए, इससे 2 पीछे गए तो यहाँ भी 2 आगे गए तो वही आ गया। अब क्या बोल रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सा है 21 है, दूसरी कौन सी है 19 है, तो कौन सी हो जाएगी 19। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, बट ये ओल्ड मेथड हो गया, मतलब एकदम इजी वे, आप ऐसे कीजिए 4 से डिवाइड मार दीजिए, क्योंकि 4 बोल रहा है, कितना बोल रहा है विषम संख्या 4, तो 4 से डिवाइड मार के बीच का संख्या ले आए, मतलब एवरेज वाला नंबर, उससे फिर एक घटाते जाइए एक बढ़ाते जाइए। क्लियर। चलिए इस तरह का और क्वेश्चन आएगा तो मैं और इसको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए 77 हो गया, 78 देखिए,
78 तो बनाने की जरूरत नहीं। पहली विषम आभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। एक नहीं है, क्योंकि एक ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ओके। 79 देखिए, पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या है। सम यौगिक मतलब दो को छोड़ के, दो क्या है? अभाज्य संख्या, उसके अतिरिक्त मतलब वो संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे। तो कौन सी होगी? पहली 4 हो जाएगी, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है ना। 80 नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 12 अधिक हो जाता है। 78 तो हम लोग को बनाना ही नहीं, 78 79 तो हो गया। 80 देखिए क्या बोल रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर, मान लीजिए वो संख्या x है, तो 15 में x को गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक, मतलब ये बराबर क्या होगा? वो संख्या प्लस 112। समझ रहे हैं? 15 गुना करने पर वह संख्या जो है उसी मतलब खुद से 112 अधिक हो जाता है। x को इधर ला घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14, x बराबर 112। x बराबर 14 से काट देते हैं, 14 8 बरियोतल से x बराबर 8 आंसर। क्लियर? 81 में चलिए, 81। दो संख्याओं का योगफल 42 है एवं उनका गुणनफल 437 है। उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। कर देते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 42। मान लेते हैं संख्या क्या है? x है और y है, तो x प्लस वाई बराबर 42 और उनका गुणनफल 437 है। x y बराबर 437। पूछ क्या रहा है? उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर, मतलब x माइनस वाई बराबर वाट। तो x माइनस वाई का फॉर्मूला आपको कल पढ़ाया था, x माइनस वाई बराबर रूट अंडर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये रट के रखिए। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा? रूट अंडर 42 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4 गुने 437। एक्स वाई का वैल्यू दे चुका है। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764 माइनस 437 गुने 4 7 28 के 8 हाथ में बचा 2, 3 चक 12 तो 14 4 हाथ में बचा 1, 4 चक 16 1 17 1748। अंतर कितना हो जाएगा दोनों का? 16। तो x माइनस वाई कितना आ रहा है? x माइनस वाई बराबर 4 है ना। एकदम इजी, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो मैं इतना स्टेप में बता रहा हूँ ना, ये आप अपना जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट हो आप उसको मतलब हटा सकते हो उस चीज को, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे 1764 माइनस 1748, 16 आपको समझ में आ गया। 16 रूट किसका होता है? 4 का, तो 4 लिख दिया डायरेक्ट। तो जिस स्पीड में आप चाहें बना सकते हैं, आपका कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। चलिए 82 नंबर देखते हैं। एक चिड़ियाघर में हिरन एवं कबूतर हैं। उनके सिरों की संख्या 80 है। उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है? 240। उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? कौन है? कबूतर पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। हिरन और कबूतर है, कितने हैं? 80। अगर सिर्फ हिरन होता, सॉरी सिर्फ कबूतर होता तो पैर कितने होते हैं? 160। क्यों? क्योंकि आपके पास एक का पैर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो 160 होना चाहिए था अगर सिर्फ कबूतर रहता तो। लेकिन हो रहा है कितना? 240। 240 हो रहा है, 160 होना चाहिए था, मतलब 80 ज्यादा हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है हिरन के कारण, क्योंकि उसके पैर कितने? 4, तो दो दो उसके कारण बढ़ जा रहा है। दो दो बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 80 बढ़ गया, है ना। 80 कितने के कारण बढ़ा होगा? 2 से डिवाइड मार देंगे तो 40 के कारण 80 बढ़ा होगा। वहां पे कितना हिरन हो गया? 40 हिरन हो गया, जिसके कारण 80 पैर ज्यादा हो रहा है। वरना अगर सबका दो दो पैर होता तो 160 पैर होता। कितना होता? 160 पैर। हो रहा है 240 पैर, 80 ज्यादा हो रहा है, वो हिरन होने के कारण हो रहा है। हिरन ज्यादा है इसीलिए हो रहा है। तो ये 40 हिरन है। पूछ क्या रहा है? कबूतर पूछ रहा है ना। तो टोटल कितने हैं? 80 है। 80 में से 40 क्या है? हिरन है, तो 40 क्या बच गए? कबूतर।
यहाँ पे लिख देता हूँ 80 माइनस 40 बराबर 40। और नॉर्मली इसमें किसका पूछता है? नॉर्मली आपको हिरन का ही पूछता है जिसके 4 पैर हैं। लेकिन अगर कभी चेंज कर दे कबूतर कितने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको उल्टा मेथड में बना सकते हैं कि 4 पैर गुना करके -80 आ रहा है। लेकिन उससे बढ़िया है कि आप एक ही तरीके से जाइए, लास्ट में देख लीजिए क्या पूछ रहा है। चलिए 83 नंबर में देखते हैं क्या है। एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है। बनाते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर करता हूँ, सामने रखता हूँ। एक संख्या मान लीजिए x है, प्लस उसके वर्ग का योगफल 240 है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x, 16 डेढ़ो 240 होता है, 16 डेढ़ो 24 तो 240 हुआ ना, माइनस 240 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 16 माइनस 15 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 16 बराबर 0। एक्स माइनस 15 गुने एक्स प्लस 16 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है? देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या है ना एवं उसके वर्ग का योगफल, सिर्फ वही संख्या उसके वर्ग का योगफल 240 है। तो हम लोग को देखना है कि 240 के आसपास किसका वर्ग आता है। 240 के आसपास किसका वर्ग आता है, पीछे आना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि 2 का योग बोल रहा है ना। तो 15 का स्क्वायर आपको पता है ना 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 वही संख्या कितना हो गया? 240। तो इस तरह से भी आप सीधा सीधी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 संख्या देता तब दिक्कत होता, लेकिन एक संख्या बोल रहा है तो दिक्कत नहीं है। तो आपको ये लंबा लिफाफा जो किए हैं वो नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 84 नंबर देखिए, ये क्या हो रहा है भाई? इसको ऐसे कर देते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है। 2 संख्या मान लीजिए x प्लस वाई, x है और y। इसमें देखिए वर्गों का योगफल बोल रहा है ना 113 है, तो इसमें हम लोग वैसे नहीं कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संख्या बड़ा और छोटा कुछ भी हो सकता है। तो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई बराबर 15 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनके वर्गों का योगफल कितना देती है? 113। बड़ी संख्या बोल रहा है, जो भी बड़ी है एक्स है वाई है जो भी है। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से? एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई आ जाएगा, है ना। और क्या तरीका से कर सकते हैं इसको? एक्स वाई करके निकालना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है? ये क्यों लिख रहे हैं हम? सीधा लिखते हैं ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर बैठेगा ना यहाँ पे, तो 15 15 225 बराबर 113 प्लस 2xy। तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा? 113 इधर लेकर हटा देंगे तो 112 112। यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? अब x माइनस वाई निकालेंगे। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 113 माइनस 112। तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई का स्क्वायर 100, मतलब इसका अंदर कितना आ रहा है? बराबर 1 आ रहा है, तो ये भी एक्स माइनस वाई बराबर 1। और एक्स प्लस वाई तो दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 15। यहाँ से 2x बराबर 16, x बराबर 8 और y बराबर कितना? 8 7 15 होता है, तो y बराबर 7। बड़ी संख्या कौन सी है? x 8। तो बड़ी संख्या कहा जाएगी 8। क्लियर? चलिए 85 नंबर देखिए, चार अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य है।
कितना से? 12, 15 और 18 से। तो 12 का, 15 का, 18 का, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। जो होगा उससे अगर कोई संख्या कट रहा है मतलब इन तीनों से भी कटेगा। तो 6 दूनी 12, 15, 9 दूनी 18, फिर कितना से? 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9, अब तो कटेगा नहीं। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180। कितना आ गया? 180 हो गया एलसीएम। 180 से देखिए कौन सा कटेगा। 99 100 है, 90 90। इसको काटने का दो तरीका है। एक काम करते हैं, कोई भी जो भी संख्या है 180 से काटना है ना, जीरो सबका हटा दीजिए तो ये भी जीरो हट जाएगा, मतलब जीरो सब में काट दे रहे हैं हम, है ना। तो अब किससे काटने का झमेला रह गया? सिर्फ 18 से। जो 18 से कटेगा और वो सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए 4 अंकों का, है ना। ये देखिए 18 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 18 से कौन से कट सकता है? जो 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। जो 9 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, वो 18 से कटेगा। ये 2 से नहीं कट रहा है, मतलब लास्ट में सम डिजिट होना चाहिए था, तो ये नहीं कटेगा। ये कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये हो सकता है 900। और देख लेते हैं, ये 2 से भी कट रहा है और 900 से 9 से भी कट रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा। ये 2 से नहीं कट रहा, तो ये भी गलत। अब इन दोनों में से सबसे ये दोनों 9 से भी कट रहा है, 2 से, मतलब 18 से ये दोनों कट रहा है, लेकिन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। तो 99 से हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ 180 से करके 9,999 को डिवाइड मारिए, लास्ट में शेषफल 99 आया, 99 घटा दीजिए, आ गया। लेकिन ये क्या हुआ? स्मार्ट वे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस होगा। 180 से काटना है, जीरो जीरो सबका उड़ा दीजिए, मतलब अब 18 से काटने का झमेला बच गया सिर्फ, है ना। चलिए, जो भी आपको तरीका सही लगे आप इस तरीका से बता सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको पहले ही बता चुका है। देखेंगे 86 नंबर। एक कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेवों की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए कुल मिलाकर कितने सेवों की जरूरत होगी? इसको ऊपर किया जाए। अरे यार, ये क्या हो गया? ये ऐसे करके, और एक सेकंड, हाँ, बंद होने पे यही झमेला होता है ना। कहाँ चला गया? सेव वाला था ना। चलिए 86 नंबर। जितना और बंद होगा ये झमेला होगा ही। हाँ, 86 नंबर देखते हैं। क्या बोल रहा है? कैंटीन में एक सप्ताह में 784 सेब। जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए बोल रहा है ना। तो 2012 में, क्वेश्चन नंबर 86, मार्च 2012 में, सॉरी जनवरी, फरवरी और 2012, मार्च 2012 में। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 2012 एक लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं फरवरी में? 29 दिन। इसीलिए 2012 दिया है ना। मार्च में कितने होते हैं? मार्च में ऑलरेडी 31 दिन होते हैं। कितना हो जाएगा टोटल? 30, 30, 60, 30, 90 और 1, 91। 91 दिन का सेव चाहिए। एक सप्ताह में कितना सेव चाहिए? 784। मतलब 7 दिन में, ये तो दिन हो गया, 91 दिन का हमें चाहिए। 7 दिन में कितना सेव? 784 सेव। तो एक दिन में कितना सेव चाहिए? एक दिन में 784/7। हमें कितना दिन का चाहिए? 91 दिन का। 91 दिन में कितना हो जाएगा? 784 एक दिन का, 784 मतलब 784/7 एक दिन का चाहिए। 91 दिन का 7 से काट दीजिए, 63, 91, 13 गुने 784 कर देते हैं। 13 चक 52, 52 का 2 हाथ में बचा 5, 13 चलो तो से 4 और 5, 109 का 9 हाथ में बचा 10, 63, 91, 10, 101, 10,192 सेव हमें चाहिए। कितने दिन के लिए? जनवरी, फरवरी और मार्च 2012 के लिए, क्योंकि उसमें हो रहा है 91 दिन। 86 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। भारत में गणतंत्र दिवस पर यदि 20 बच्चे खड़े होकर एक कॉलम बनाते हैं, कितने? 20 बच्चे खड़े होकर कॉलम बनाते हैं, 12 कॉलम बनाए जाते हैं। अगर 20 बच्चा एक कॉलम में खड़ा हो रहा है तो टोटल कितना कॉलम? 12 कॉलम, मतलब इतना छात्र होगा टोटल। क्लियर? यदि 15 बच्चों को खड़ा करके एक कॉलम बनाया जाता है तो कुल कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं? इतना ही स्टूडेंट है ना। अब क्या कर रहा है? एक कॉलम में 15 को खड़ा कर रहा है, तो 15 का 15 को कितना बनेगा? एक्स कॉलम बनेगा, जिसमें टोटल छात्र अट जाएंगे, है ना।
इतना छात्र बराबर इतना छात्र है। काट के देखते हैं। पचतिया 15, 5 चक 20, 3 से 3 चक 12, x बराबर 16। तो कितने कॉलम बनाए जाएंगे? 16 कॉलम बनाए जाएंगे। क्लियर? 88 नंबर देखते हैं। दो संख्याओं का योग 50 है। कितना है? 50 है। उनके बीच का अंतर 20 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 88 नंबर। दो संख्याओं का योग कितना है? 50 है। मान लीजिए संख्या क्या है? x है और y है। तो x प्लस y बराबर 50। उनका अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर 20। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, निकाल देते हैं सीधा वैल्यू। 2x बराबर 70, x बराबर 35। x 35 है, x प्लस वाई 50 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। पूछ क्या रहा है? x इंटू वाई बराबर 35 गुने 15। 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 45 7 52, 525। 88 हो गया। 89 देखिए। 89 में है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? सेम वही प्राकृत संख्याओं का योग। तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। कितना हो जाएगा? 50 बोल रहा है ना, तो 50 गुने 50 और 1 51/2। 2 से काट दीजिए, 25 बाद में कितना हो जाएगा? 25 गुने 51। कितना? 25 इकाई 25 का 5 हाथ में 4 2 25 पच्चे 75 से 25 पच्चे 25 से 125 और 2 127। 1275 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए 90 में चलते हैं। 90 में यदि p संख्या 73 p की इकाई की जगह पर 2 है, हाँ, यदि p संख्या 73 p की इकाई की जगह पर अंक है, तो p का सबसे छोटा मान क्या है जिससे 73 p का संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? ऐसा तो वहीं पे बन जाएगा, फिर भी यहाँ पे देखिए 90 नंबर। कौन सा? 73 p किससे विभाज्य हो रहा है? 3 से कट जाना चाहिए। तो p के जगह पे सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? तो 7 7 3 10 10 और कितना लेंगे? 2 लेंगे। 10 2 12 जो कि 3 से कटता है। 0 लेंगे तब भी नहीं कटेगा। 7 3 10 हो गया। तो सबसे करीब का नंबर कौन सा होगा? जो 3 से कट रहा होगा 12 कटेगा। तो मतलब यहाँ पे कितना लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे, ताकि योगफल कितना हो जाए? 732। मतलब योगफल हो जाए 12। 3 से कट जा रहा है। ऐसे देखिए 3 से कट रहा है नहीं, ये 3 24 72 4 244 बार में। आंसर क्या होगा? पी की जगह 2। इक्यानवे नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। √4/√25। √4/√25 क्या हो जाएगा? 91 ना। 2/5 हो जाएगा। दूसरा में √63/√28। 63 मतलब 9 से 63, मतलब 3√3 बटे ये 2√7। 2 नीचे 7 28। हाँ 3√7, सॉरी, पता नहीं ये गलती क्यों होती है। 3√60 होगा। 3 3 9 7 63। √12/√3 कितना हो जाएगा? 2√3/√3। ये कितना है? 2√5। अरे बराबर कहाँ से आ गया यार? मैं बराबर क्यों दे रहा हूँ? कॉमा देता हूँ। 2√5/2। देखिए ये कट गया, 2/5 के रूप में आ गया। ये 7, ये 7 कट जा रहा है, 3/2 के फॉर्म में आ जा रहा है। ये भी परिमेय संख्या है। √3 कट रहा है, 2 आ गया, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ये 2 कट गया, √5 आ गया। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। बानवे नंबर देखिए। 92 222। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पूर्ववर्ती और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के परवर्ती का योग क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 99। उसका क्या बोला है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा? 98। मतलब
पीछे का एक नंबर 98 हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी, तीनों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 100। उसके परावर्ती बोल रहा है, यहाँ पूर्ववर्ती बोला था तो 98 ले लिए, यहाँ बोला प्रवर्ती, प्रवर्ती मतलब इससे एक आगे कितना होता है? 101। दोनों का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। योग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 199 आंसर। समझ में आ गया? चलिए 92 हो गया। अब क्या देखेंगे? 93 नंबर। 93 में है, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? शून्य को, 1 गुने 0 शून्य हो जाएगा, 0 गुने 0 शून्य हो जाएगा, 10 माइनस 10 ऊपर शून्य बटे 2 ये भी शून्य हो जाएगा, 2 बटे 0 ये शून्य नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। 0 ऊपर रहेगा तो शून्य हो जाएगा, लेकिन 0 अगर हर में दे दिए हैं तो वो क्या होता है? अपरिभाषित। कुछ लोग इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, बट इन्फिनिटी नहीं होता है। चलिए 94 नंबर देखते हैं। संख्या 510, 92, 38, 674 में अंकों का क्रम इस तरह से बदला जाता है कि पहला और छठवां अंक, कौन सा? पहला और छठवां, दूसरा और सातवां अंक परस्पर बदले जाते हैं और शेष अंक भी इसी तरह अपना स्थान बदलते हैं। पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? फाइनल क्या पूछ रहा है? दाएं से तीसरा। क्या बोला समझ रहे हैं? देखिए 5 1 0 9 2 3 8 6 7 4, इसको बोल रहा है छठवें स्थान पर, पहला को कहाँ ले जा रहा है? छठे पे। 1 2 3 4 5 6, इसको ले जा रहा है इसके जगह, और इसको कहाँ ला रहा है? इसके जगह लाएगा, है ना? परस्पर बदल रहा है ना। दूसरे वाले को कहाँ ले जा रहा है? दूसरे वाले को ले जा रहा है सातवें पे, यहाँ पे परस्पर बदल रहा है ना, और इसको कहाँ ले आएगा? यहाँ पे। इसी तरह से आगे भी बदलेगा, तो 5 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, 0 के जगह पे 6, 9 के जगह पे 7 और 2 के जगह पे 4। लेकिन यहाँ भी तो बदल गया ना, इन सब के जगह क्या आ जाएगा? 3 के जगह पे क्या आ गया था? 5 आ गया था, फिर 1 आया था, फिर 0 आया था, फिर 9 आया था, फिर 2 आया था, ऐसे आ गया। अब बोल रहा है पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक, दाएं से इधर शुरू हो रहा है ना, दाएं से तीसरा अंक कौन होगा? 1 2 3, ये वाला, मतलब 0 आएगा। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ भी इस तरह से किया हुआ है ना, ये यहाँ, बाकी इस तरह से शो कर दिया गया है। चलिए 94 हो गया। 95 देखते हैं। संख्या 73 46 285 में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंकों को उनके आरोही क्रम में लिखा जाए? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, छोटा से बड़ा। देखिए संख्या क्या है? 7 3 4 6 2 8 5। बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। देखिए ये यहाँ पे बदला, बदल गया, तो ये नहीं होगा। ये बदला नहीं, एक संख्या हो जाएगा ये वाला, दूसरा ये वाला, बाकी में देखिए बदल रहा है ना, ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया और ये भी बदल गया। तो सिर्फ 2 संख्या ही सही हो रहा है, 3 और 4 आपस में अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं। तो इज द राइट आंसर। 96 देखते हैं। 96 नंबर। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना है? पिछली बार क्या किए थे हम लोग? भाग दिए थे। इस बार क्या करना है? गुना करना है। देखिए फिर से क्या करेंगे भाई? 4320 को पूर्ण घन बोल रहा है, वर्ग नहीं बोल रहा है। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 छक 12, 0 2160। 2160 देखिए 216 किसका होता है? हम लोग उस संख्या पे जाकर रुक जाएंगे ना जो घन है। 216 क्या है? घन है। तो उसको किस तरह से तोड़ेंगे? 2 गुने 216 गुने 10, मतलब 2 गुने 2 गुने 5 गुने 216, क्योंकि ये 10 को कहाँ ले आए हम लोग? 2 और 5 में ले आए। ये तो घन है ही, इस तरह से हम लोग को अब निकालना है रूट करके, है ना। 216 तो बाहर आएगा, 6 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया? 2 गुने 2 गुने 5। इसका क्या करना है? 3 का पेयर लगाना है, इसका भी 3 का पेयर लगाना है। मतलब हमें कितना चाहिए? 1 2 चाहिए और
2 को 5 चाहिए, ये चाहिए इसमें गुना होने के लिए, तब तो ये 3 पेयर बन जाएगा ऐसे, और बाहर क्या निकलेगा बस एगो। यहाँ भी क्या बनेगा 3 पेयर, तो बाहर क्या निकलेगा सिर्फ एक। तो 2 और 5, तो कितना संख्या से गुना करना है, 2 गुने 5 गुने 5, मतलब 2 पचे 10 पचे 50। अगर 50 से गुना कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि ये हमें क्या करना है, पेयर लगाना है इसका 3 का, इसका भी 3 का। एक है 2 से गुना करना है, इसका 2 है 1 से गुना करना है, 2 गुने 5 से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। 97 नंबर देखिए, शैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है। डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, सबके मिलाकर कुल 111 है। फ्रांसिस के पास कितने हैं, क्या मानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ कितना है 1/3, डेविड के फ्रांसिस से 1/3 है ना। पहला शैली है, यहाँ पे लिखूं, नहीं लिखूंगा, अगला पेज बनाता हूँ, ऐसे तो हट जाना चाहिए, चलो छोड़ो। 97 नंबर है ना, शैली हो गया, डेविड हो गया और फ्रांसिस हो गया। क्या करना है, 3 तिया 9 लेना है ना, 1/3 मतलब 1/3, नीचे 3 बार, मतलब नीचे 1/3 आ रहा है, मीन्स हर में 3 आ रहा है, दूसरे हर में भी 3 आ रहा है, तो 3 तिया 9 लेना है। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, शैली के पास डेविड से यहाँ जा रहा है, डेविड के पास फ्रांसिस से, ये यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ से ये यहाँ जा रहा है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना। फ्रांसिस के पास कितना मान लेंगे 9x, इसके पास कितना है, डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 है, 1/3 है मतलब 3x, और शैली के पास कितना हो जाएगा इसका, अरे रे सॉरी 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 सॉरी, फ्रांसिस के पास 9x है, डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, 1/3 नहीं है 1/3 अधिक है, मतलब 9x तो उसके पास है ही, प्लस इसका 1/3 और है, इससे 1/3 अधिक है, 9x प्लस 3x है ना, इतना तो है ही इसके पास, डेविड के पास फ्रांसिस जितना, प्लस 1/3 अधिक है, मतलब कितना हो गया ये 12x। और शैली के पास कितना है, डेविड से 1/3 अधिक है, कितना है 1/3 अधिक, मतलब 12x का 3 भाग, सॉरी 12x तो है ही डेविड से, शैली के पास कितना है, डेविड के पास जितना है उतना है, प्लस उससे 1/3 अधिक, 1/3 इसका कितना होगा 12 का 4x, मतलब इसके पास कितना हो गया 16x। अब तीनों का योगफल, मतलब शैली प्लस डेविड x x ना, प्लस फ्रांसिस बराबर कितना हो रहा है 111, 16 12 28 और 9 37x बराबर 111, x बराबर कितना आ गया 3। कुछ कह रहा है फ्रांसिस के पास कितना था 9x, मतलब 9x बराबर 27, तो फ्रांसिस के पास कितना था 27। क्लियर, ये वाला देखिएगा, ये अधिक बोल रहा था है ना, हम लोग सिर्फ ये ले रहे थे कि 1/3 नहीं 1/3 अधिक है इससे, तो 9x प्लस 3x। 98 नंबर, एक संख्या और उसके मान के 3/5 मान के मध्य का अंतर 50 है। एक संख्या x है और उसका 3/5 दोनों का अंतर क्या है 50, 5x इधर आ जाएगा, तो 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 50, 2x बराबर कितना हो जाएगा 250, ये 5 उधर लेके चले गए ना गुना करने, तो x बराबर कितना हो जाएगा 125, 2 से डिवाइड करने पे 98 हो गया। 99 देखते हैं, 9 अंकों 1 2 डॉट 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 9 से 6 अंकों का प्रयोग मिलाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये क्या होता है परमुटेशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको परमुटेशन नहीं समझ में आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको डार्ट में बताता हूँ। कितने संख्या है 1 से लेकर 9 तक है, और कितने अंक की संख्या बनानी है 6 अंक का, तो पहले डिजिट पे कितना रखेंगे, मतलब काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख होता है ना, पहले हम कितना रखेंगे 9 अंक में से कोई भी एक रख सकते हैं। फिर दूसरे अंक पे कौन सा रखेंगे 8, क्योंकि एक तो रख चुके हैं पहले। फिर तीसरे अंक पे कौन सा रखेंगे 7 नंबर, जो भी मतलब बचा हुआ 7 नंबर है उसमें से एक रख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पे 6 नंबर, फिर पांचवें पे 5 ऐसी संख्या है जो रख सकते हैं, और छठे पे कितना संख्या रखाएगी बाद में जो 4 बची उसमें से कोई भी एक, है ना।
बस तीनों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 8 72, 72 सत्ते 49 1 50, 504, 504 छक 504 छक 3024, 3024 गुने 20, ये दोनों का ना 3024 गुने 20 मतलब 6048 पे 0। कैलकुलेशन इज डन। 6480 ना 60 480 ये वाला क्लियर। ये देखिए परमुटेशन से ऐसे बनता है, लेकिन अगर परमुटेशन आपको नहीं आता है तो थोड़ा हार्ड लग सकता है, इसीलिए कोई बात नहीं, क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वो दोनों टफ चैप्टर होता है, उसको समझने से बेटर है कि आप डायरेक्ट बनाना सीख जाइए। पहले स्थान पर 9 में से कोई एक रखेंगे, दूसरे स्थान पर एक तो रखा गया है, तो अब 8 में से कोई एक रखेंगे, है ना। चलिए इसका एक मैंने और क्वेश्चन करवाया है पुराने वाले सेट में, मतलब जिसमें और 50 क्वेश्चन है 1 से 50 तक, उसमें एक क्वेश्चन था उसमें 0 भी था, तो वो अलग तरीके से बनता है। चलिए अब 100 नंबर देखते हैं। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक क्या है। एक अंक है उसके 7 गुने से, क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखे हम नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर 100। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है ना। तो 7x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 10, 2x को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x, और 15 को उधर ले जाएंगे तो 25, x बराबर कितना आ गया 5। चलिए हो गया। तो आज भी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर किया, 51 से लेके 100 तक। ऐसे ही हम लोग आगे भी कवर करते जाएंगे, और जब टाइम थोड़ा नजदीक आने लगेगा कोई भी एग्जाम का, तब हम लोग स्पीड बढ़ा देंगे, मतलब अभी 50 क्वेश्चन है तो उस समय 100 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग इसको समझिए, देखिए क्या दिक्कत होता है नहीं दिक्कत होता है, इसका धीरे धीरे टाइम बढ़ा के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाएगा। और सबका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जो कि लिंक दिया हुआ है। और अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, इवन आप रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एग्जाम में ये काम आएगा। ये बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और से आया है, सब क्वेश्चन एक ही टाइप का होता है ना। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर बिहार का तैयारी कर रहे हैं तो खास करके एकदम इसका प्रैक्टिस करिए। इसमें सब एग्जाम का दिया है ना, बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन का हो गया, फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, पीपीएससी का हो गया, बिहार टेट का एग्जाम का हो गया, है ना, स्टेट टेट का। तो जो भी आप कर रहे हैं तैयारी, सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।